हम लोग जो संकल्प ले रहे थे तो क्यों आपने पूरा किया? हमने कहा था वृद्धा पेंशन बढ़ाएंगे, 400 से 1500 करेंगे, आपने 1100 किया है। हमने कहा था 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, आपने 125 का आपने कर दिया। हमने माए बहन को हमने मान योजना के तहत 2500 रुपया देने का निर्णय लिया, आपने 10,000 रुपया बांट दिया। मुकेश सहनी का नीतीश कुमार पर निशाना, हमारा विजन कॉपी कर रहे महागठबंधन बनाएगा सरकार। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार मुकेश सहनी ने बिहार में एक चुनावी सभा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि जेडीयू सरकार उनके दल के विकास मॉडल को नकल कर रही है, लेकिन उसे अधूरा लागू कर रही है। मुकेश सहनी ने कहा कि हमने कहा था कि वृद्धा पेंशन 400 रुपए से बढ़कर 1500 रुपए किया जाएगा, लेकिन आपने केवल 1100 रुपए कर दिया। हमने कहा था कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, लेकिन आपने केवल 125 यूनिट तक की ही सीमित रखी। ये दिखाता है कि आपके पास अपना कोई विजन नहीं है, हमारे विजन की नकल कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वीआईपी और महागठबंधन बिहार में एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो वादे नहीं संकल्पों को पूरा करने का काम करेगी। हम सरकार बनाकर अपना हर वादा पूरा करेंगे। इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और जनता को विकास, रोजगार और सम्मान का नया बिहार मिलेगा, मुकेश सहनी ने कहा। उनके इस बयान ने चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है, क्योंकि महागठबंधन अब सीधा मुकाबला एनडीए सरकार से करते हुए खुद को विजन आधारित राजनीति का प्रतीक बनाने की कोशिश कर रही है। हम लोग जो संकल्प ले रहे थे तो क्यों आपने पूरा किया? हमने कहा था वृद्धा पेंशन बढ़ाएंगे, 400 से 1500 करेंगे, आपने 1100 किया है। हमने कहा था 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, आपने 125 का आपने कर दिया। हमने माए बहन को हमने मान योजना के तहत 2500 रुपया देने का निर्णय लिया, आपने 10,000 रुपया बांट दिया। तो आप कैसे हमारा फॉल्स होगा? आपके पास अपना खुद का विजन नहीं है, आप हमारे विजन को कॉपी आप कर रहे हैं और आप कह रहे हैं फॉल्स है। आप बोलिए कि आप नहीं कर सकते, इसलिए आप कुर्सी छोड़िए और निश्चित तौर पे जो हमने संकल्प लिया वो हम पूरा करेंगे। हम सरकार बना के। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अमित शाह के साथ मिलकर कुछ अधिकारी चुनाव में गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, ये हम लोगों को जानकारी मिल रहा है, लेकिन हम वही अधिकारी से कहेंगे कि आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं, आप लोकतंत्र को जिंदा रखिए। लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता के अनुकूल आप काम कीजिए। और रहा कि किसी के पास ज्यादा शक्ति आ जाए, पावर आ जाए, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा करे ना, तब ना हम समझेंगे। ये तो महाराष्ट्र में भी बोले थे कि हम फडणवीस इसके शिंदे जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, और लास्ट में क्या हुआ, उन्होंने खेला हुआ। खैर, यहाँ पे वो सब खेला करने का उनके पास ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, बहुमत ही उनके पास नहीं आना है, सरकार महागठबंधन के बनना है।